जय हिंद दोस्तों। एक तरफ बिहार में लड्डू बंटा जा रहा है, एक तरफ बिहार में नीतीश बाबू की सरकार 10-10 हजार रुपए अकाउंट में भेजने का काम कर रही है। इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ये पैसा ट्रांजैक्शन हो रही है। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। एनडीए यही सोच रहा था कि इलेक्शन से ठीक पहले हम अगर पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसा भेजेंगे, तो इसका रिजल्ट चुनाव में जरूर अच्छी आएगी। लेकिन भाई साहब, राहुल गांधी की ये जो हाइड्रोजन बम, जिसको आज इन्होंने एक विस्फोटक रूप से प्रस्तुत किया और पेश किया, बम फोड़े, जिसके चलते एनडीए की सारे दांव अब धराशायी होने लग गया। टाइमिंग देखिए जरा, टाइमिंग देखिए। जिस समय बिहार चुनाव के लिए रेडी हो रहा है, अगले दिन 6 तारीख को बिहार में पहली चरण की मतदान होने वाली है। ठीक पहले, एक दिन पहले, राहुल गांधी की ये जो हाइड्रोजन बम, ये सच में बहुत पावरफुल थी। और ये हाइड्रोजन बम ऐसा खुलासा किया कि हरियाणा में कैसे 25 लाख फर्जी वोटरों की सहायता से बीजेपी सत्ता में आई और कैसे इलेक्शन कमिश्नर की मदद के बाद ये लोग सत्ता में आने में, सत्ताधीश बनने में कामयाब हो गए। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज राहुल गांधी जी ने पेश किए। लगभग 1.5 घंटे की ये प्रेस मीट बहुत कुछ बयान कर गया, बहुत सारे सबूत और गवाह पेश किए। और इस गवाह और सबूत के मद्देनजर रखते हुए जनता की अदालत कंफर्म हो गया है कि वोट चोरी हुई है। और जिस तरह से वोट चोरी हुई है, अब यह मामला जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार, इनके ऊपर केस जरूर किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जिस तरह प्रेस मीट में ये सारे चीजें को उत्थापन किया गया, बयान किया गया कि किस तरह देश की लोकतंत्र पर वार हो रही है और देश की लोकतंत्र को हत्या करने की कोशिश किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरे देश की ध्यान आना चाहिए। अगर सबूत को लेकर राहुल गांधी जी चुपचाप सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि सच में हुआ क्या है। अब प्रेस मीट में प्रोजेक्टर लगाकर जिस तरह चीजों को समझाया गया, चीजों को दिखाया गया, इससे आम जनता पूरी तरह कंफर्म हो गया कि वोट चोरी हुई है और वोट चोरी के जरिए ये बीजेपी सत्ता में आई है। हमेशा यही चीज देखने में आया है कि जब जब इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तब जवाब बीजेपी के कोई ना कोई नेता आके प्रेस मीट करके देते हैं। भाई, तुम लोग क्या ठेका ले रखे हो? जब भी कभी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल किया जाएगा, तुम आके जवाब दोगे? क्यों? मार तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हो रही है, तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? तुम्हारी प्रेस मीट, तुम्हारे बौखलाहट से यही पता चलता है कि जरूर सांठ-गांठ तो है। भाई, बिना सांठ-गांठ के तुम सरकार में नहीं आ सकते, क्योंकि लोग तुम्हें नकार चुके हैं। तुम फर्जीवाड़ा करके, फर्जी वोट के मदद से तुम सत्ता में हो, ये आज क्लियर हो गया पूरे देश को। डेमोक्रेसी के हत्यारे जो भी आज हुआ है, उसको अगर मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूं तो यह चीज हुआ है। ब्राजील के एक मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 10 बूथों पर 22 वोट अलग अलग नाम से डाली है। यह मोहतरमा एक मॉडल है, घर ब्राजील है। एक ही फोटो के साथ 223 वोट एक बूथ में, एक ही बूथ में एक फोटो के साथ 223 वोट पड़ी है और नाम अलग अलग है, फोटो एक है। एक ही घर में 501 वोटर दर्ज, वो घर जो सिर्फ कागजों पर है।
पूरे राज्य में 1,24,177 फर्जी तस्वीरों वाले वोटर हैं, जिनकी फोटो ब्लर है। फोटो से कोई पहचान नहीं पाएगा कि आदमी कौन है, आदमी है कि या औरत है, कोई पहचान नहीं पाएगा। ऐसे ही फर्जी फोटो के साथ 1,24,177 फर्जी तस्वीर वाले वोटर हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके वोट हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह हैं। ये बाबा, ये सबसे खतरनाक चीज है भाई। इनमें कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है। 2 मंजिला पुराने मकान, कोई फुटपाथ या खंबा नहीं, फिर भी मकान संख्या 0। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस मीट जारी करके कहा था जिनके पास मकान नहीं है उनका हाउस नंबर हमने 0 किया है। अब ये भी फर्जी निकला, जिनके पास पुराने मकान है 2 मंजिले का, इनका हाउस नंबर 0 रखा गया। ये व्यवस्था सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए। अगर इस तरह का सिस्टम यहां पे चलता रहेगा, क्या सच में या सही में डेमोक्रेसी जिंदा रहेगा? ये तो सरासर हत्या है गणतंत्र की, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। वोट का अधिकार आप तो छीन रहे हो एसआईआर लगा के, इसके साथ साथ भी फर्जीवाड़ा करके एक फर्जी पार्टी को जिता रहे हो, जो सिर्फ इस देश में लूटने का काम करती है, इसके सिवा और कुछ नहीं। अब एक बार देख लीजिए, आपने शायद अब तक देख चुके होंगे राहुल गांधी जी की ये प्रेस मीट। इनके जो भी नहीं देखे हैं अभी जाके देख सकते हो, सोशल मीडिया में है, फेसबुक में, यूट्यूब में। छोटा सा एक झलक मैं अभी दिखाना चाहता हूं आपको। आप असल में समझ जाइए कि हाइड्रोजन बॉम्ब में एक्चुअली में क्या थी, क्यों ये जो बम फटने के बाद भाजपाइयों की हालत टाइट है, क्यों बीजेपी वाले बुखलाहट से अपना बयान साझा कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या है। ये छोटी सी झलक है 2 मिनट की। उसके बाद आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this, and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana.